भारत की हिरासत में आया तो एक तरह से अज्ञात वीरों ने पाकिस्तान से सलामी दी। एक उन्होंने एक देश का दुश्मन और निपटाया उसको, कि एक तरह से उन्होंने तहव्वुर राणा की खुशी में निपटा दिया उसको। गजब काम कर रहे हैं वो लोग। ये अज्ञात वीरों ने एक तरह से तहव्वुर राणा की अमेरिका से विदाई जो भारत के लिए हुई है उसकी सलामी दी उन्होंने। उन्होंने कहा था मिश्रा भैया यहाँ पे आप 500 आतंकवादी मारते रहो, इसका न तो कोई कष्ट होता है पाकिस्तान को, ना उनको कोई परेशानी है, कहें क्योंकि वो कोई उनका रिक्रूटमेंट भी नहीं है। उस पे हम इतना करोड़ों रुपए खर्च कर गए, उस अजमल कसाब पर हम करोड़ों रुपए खर्च कर गए। देखिए आप लाल किला कांड का जो आरिफ था उसको मारने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि वो कश्मीरी था। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर तहव्वुर राणा भारत आ रहा है, मुंबई का मास्टरमाइंड। ऐसे अमेरिका में उसे इतनी सजा मिल चुकी है कि इस जन्म में वो जेल से बाहर नहीं आएगा। तो मुद्दा ये नहीं कि तहव्वुर राणा को जेल में डाल दिया जाए, भारत के जेल में डाल करके भारत संतुष्ट हो जाए। महत्वपूर्ण ये है कि वो भारत आएगा तो क्या खेल खेलेगा। लेकिन तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले पाकिस्तान में इतनी तेजी से अज्ञात वीरों को निपटाया जा रहा है और पाकिस्तान कराह भी नहीं पा रहा है। फिर हाफिज सईद के गुंडे निपटाए गए। गुंडे ने हाफिज सईद के रिश्तेदार को बता रहा, भांजा है, वगैरह भतीजा है। और कल तहव्वुर राणा का जो आदेश हो गया वो मुंह की खाया, उसको ये हो गया कि अब जाना है भारत। और जब हैंडओवर किया है अमेरिकन एजेंसियों ने भारत की एजेंसियों के पास, भारत की हिरासत में आया तो एक तरह से अज्ञात वीरों ने पाकिस्तान से सलामी दी। एक उन्होंने एक देश का दुश्मन और निपटाया उसको, कि एक तरह से उन्होंने तहव्वुर राणा की खुशी में निपटा दिया उसको। गजब काम कर रहे हैं वो लोग। और जरा दिखा दीजिए मनीष जी दर्शकों को कि वो एक बार फिर, और ये बात और समझ लें दर्शक कि इस साल 2025 के शुरू होते ही कुछ अज्ञात वीरों ने ज्यादा तेजी पकड़ ली है। मतलब जो जिनको अभी तक मानता था, पाकिस्तान कहता था कि अभी तक 20 मारे गए हैं, 2021 से भारत ये ऑपरेशन कर रहा है और 2021 से अब तक हमारे 20 लोग मारे गए हैं। और वही पाकिस्तान की पुलिस ये कह रही है कि 2025 में अब तक हमारे 1 दर्जन लोगों को निपटा चुके हैं अज्ञात वीर। सोच लीजिए पाकिस्तान की स्पीड के हिसाब से क्या स्पीड है इनकी। और पूरी एकदम जैसे सेम स्टोरी रिपीट होती है कि उन्होंने मारा, मस्जिद से वो निकल रहा था अल्लाह को आवाज दे के, अल्लाह से दुआ करके, और बाहर निकलते उसको अल्लाह के पास भेज दिया लोगों ने कि जाओ तुम वहीं जाओ। ये गजब। हाँ ये जो है इसको दर्शक कि पाकिस्तान में एक और आतंकी मारा गया, मसूद अजहर का रिश्तेदार कारी एजाज ढेर सरे राह गोलियों से भुना। दिन दहाड़े मार रहे हैं, कोई चोरी छुपे वाला काम कर ही नहीं रहे अज्ञात वीर। कि पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने आतंकी कारी एजाज आबिद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, उसे मौत के घाट उतार दिया। वो भारत के दुश्मन और जैसे मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था और देवबंद विचारधारा से जुड़ा था। ये देवबंदी था। वह अपने संगठन के जरिए युवाओं को बहला फुसलाकर जैसे मोहम्मद में भर्ती करता था। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदार कारी एजाज को ढेर कर दिया। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि पुलिस के अनुसार कारी एजाज अहले सुन्नत वल जगत नामक संगठन का सदस्य था। वह खत्म नबूवत जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रांतीय नेता भी था। वह अपने संगठन के जरिए जैसे मोहम्मद के लिए आतंकवादियों की भर्ती करता था। कारी एजाज भारत के दुश्मन मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार भी था और देवबंदी विचारधारा से जुड़ा था। उसने मसूद अजहर के साथ कई बार मंच भी साझा किया था। और जो हरा वाला है वो पढ़ दूं मनीष जी, इस खबर तो पूरी हो जाए, ऊपर जाइए कि ये सबसे रोचक चीज है कि पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि देश में देवबंदी विचारधारा से जुड़े लोग हमलावरों के निशाने पर हैं। इस साल आतंकवादी संगठनों से जुड़े करीब 1 दर्जन लोगों की इसी तरह हत्या हो चुकी है। पुलिस के अनुसार कारी एजाज की हत्या से जुड़े किसी भी हमलावर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के हाथ भी खाली हैं। तो ये जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लाइफ पारी खेल रहे हैं अज्ञात वीर। एक बार फिर वहां पे बिल्कुल खाली रहे, पुलिस के पास कोई उसको नहीं मालूम कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसने मारा, क्यों मारा, ये कुछ मालूम ही नहीं, बस ये मालक मार दिया। तो ये अज्ञात वीरों ने एक तरह से तहव्वुर राणा की अमेरिका से विदाई जो भारत के लिए हुई है उसकी सलामी दी उन्होंने।
अब ये यहाँ आया है और अभी मेरे ख्याल से वो और ज्यादा तेजी पकड़ेंगे। तो एक बेहतर शुरुआत तहव्वुर राणा के साथ हुई है ये। और ये लगातार चल रहा है। देखिए कमाल की बात होती है कि हमेशा कहता मस्जिद से निकल रहे थे, मतलब हाँ जितने आप भारत में भी देखेंगे जितने आतंकवादी हैं उसके बारे करके नमाज पढ़ के निकल रहा था, मतलब इतना सात्विक था। वो शोले फिल्म का वो याद आता है ना कि बस नमाज पढ़कर निकल रहा था। ये इतने बड़े पापी, इतने बड़े कुकर्मी, इन सबको जोड़ दिया जाता है कि बड़ा धार्मिक थे, बड़ा मतलब आस्थावान थे, और इनको इतनी परा पाकिस्तान करा क्यों नहीं पा रहा? पाकिस्तान भारत पे आरोप तक नहीं लगा पा रहा है। हम यहाँ कह रहे अज्ञात में निपटा गए और वो तो आरोप तक नहीं लगा पा रहा है। वो ये भी नहीं कह रहा कि हम भारत ने मार दिया। मनीष, आरोप तब लगाए जब उसके पास कोई सबूत हो। जो वो अभी तक आज तक एक भी अज्ञात वीर को पकड़ ही नहीं पाया है। सबसे बात मतलब खुद ही बता रहा तो है कि मार इस साल एक दर्जन लोग मारे गए और उसको कुछ अता पता ही नहीं चल रहा कि कौन गए। एक को अभी जो पहले मारा गया था वो भी इसका हाफिज सईद का रिश्तेदार था। उसमें तो वो आदमी एक तरह से दिखा है, सीसीटीवी के अंदर दिखा उसने किस तरह उसने गोली मारी। उसके बावजूद उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि वो जो टीम उतरी है वहां पे अज्ञात वीरों की, वो बहुत बेहतरीन खेल रही है और कहीं इनके कुछ हाथ आ नहीं रहा है। ये सिर्फ बाद में छाती कूटते हैं और इसीलिए ये भारत का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। ये वैसे टेलीविजन पे बैठ के तो कहते हैं कि भारत करवा रहा, भारत करवा रहा, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी घटना को लेकर, किसी हत्या को लेकर वो कोई ऐसा सबूत नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है कि जिससे ये लगे कि भारत का हाथ है इसमें। करीब करीब तो पूरा मुंबई वाला सीरियल ब्लास्ट से लेकर के आतंकी मुंबई पर आतंकी हमला, कश्मीर, ये प्लेन हाईजेक, करीब करीब सब तो निपट ही गए। जिनको डोजियर सोनिया की मनमोहनी सरकार डर के मारे भेजती थी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय कहते थे कि प्रेम पत्र भेज रहे हो, करीब करीब सब निपट गया। अब तहव्वुर राणा बाकी रह गया एक तरह से। नहीं नहीं मनीष जी, ये बात आपने सही कही कि ये वो लोग हैं। देखिए जितने अभी तक मारे गए पिछले 6-7 जितने मौलाना मारे गए हैं, ये सब किसी न किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे। मौलाना का भेष पब्लिक के बीच में बनाए थे और इन सबका जो प्रोफाइल बताया जा रहा है वही की बता रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट करते थे। तो एक तरह से अब अज्ञात वीरों ने पहले सरगना निपटाए और अब उन सरगना के जो असिस्टेंट जो भारत में सप्लाई होता है, आतंकवादी सप्लाई किए जाते हैं, कभी 5 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 6 आ गए, तो उनको भर्ती करने वाले ये मौलाना होते हैं। दर्शकों को बता दूं कि मनीष जी, ये जो यहाँ आते हैं आतंकवादी, ये किसी मतलब के नहीं होते। ये इनकी तलाश होती है जेलों, इनकी तलाश होती है जेलों में मनीष जी। मैं जम्मू में था तो मेरे संपादक जो थे उनको बहुत ज्यादा उसका ज्ञान था उनको, और तब बम्बई हमला नहीं हुआ था वो मुझसे, तब उन्होंने मुझसे कहा था तो मैं चौंका था। उन्होंने कहा था मिश्रा भैया, यहाँ पे आप 500 आतंकवादी मारते रहो, इसका न तो कोई कष्ट होता है पाकिस्तान को, ना उनको कोई परेशानी है। कहें क्योंकि वो कोई उनका रिक्रूटमेंट भी नहीं है। तो वो पाकिस्तान की जेल में जो जेपतरे और लफंगे बंद होते हैं, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास ये भी पैसा नहीं होता कि जमानत करा के वो वापस चले जाएं, वहां पर ये मौलाना डिप्यूट किए जाते हैं। ये जाके उनको आखिरा तो फलाना ढिमाका और 72 ऊद और आगे जाके जन्नत मिलेगी, ये सब उनको समझाते हैं जेल के अंदर। और 3-4 महीने के अंदर उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं कि तुम अब यहाँ तो तुमको बाहर जाओगे नहीं, बाहर जाओगे तो भी तुम भूखों मरोगे। अब तुम कश्मीर में जाके जिहाद करो, और अगर मर गए तो तुमको जन्नत मिलेगी, लौट के आए तो यहाँ जन्नत मिलेगी। उस चक्कर में कहीं आ जाते हैं कि ये सप्लाई कभी कम नहीं होगी। और उसके बाद उसके मेरे ख्याल हाँ उसके 5 ही 6 महीने बाद जब बम्बई हमला हुआ, अजमल कसाब जब पकड़ा गया, तो अजमल कसाब की सेम स्टोरी निकली कि वो भी जेल में बंद था। उसको वो जेल से निकल के सीधे वहां पहुंच गया था, तो वो ले जाए जाते हैं। तो ये जो मारे जा रहे हैं, अब जो मारी जा रही है सेकंड लाइन, ये केवल रिक्रूटमेंट का काम करती है कि जेलों के अंदर जाकर इस तरह के लफंगों को ट्रेस करती है कि जिनके ना घर में खाने को कुछ है, ना कहीं और खाने को कुछ है, जेल में रोटी तोड़ रहा हूं, उनसे कहा जाता है चलो तुमको बढ़िया भोजन मिलेगा और उसके बाद तुमको जन्नत जाने का एक रास्ता देंगे। उस चक्कर में इस टाइप के लोग आते हैं। तो मतलब जिस अब अजमल कसाब के फांसी पर हमें खुश हो रहे थे कि आतंकवादी वो दरअसल एक चिरकुट टाइप का, मरियल टाइप का, वो एक कहते हैं ना कि वो पॉकेटमार टाइप का, जिसे आप कहते हैं कि पॉकेटमार कह लीजिए, उठाई गिर कह लीजिए, इस तरह नहीं के मान लीजिए, लोग थे। पॉकेट मार टाइप का नहीं, वो पॉकेट मार ही था। ये तो उसकी पूरी स्टोरी है, उसने खुद ही बताया कि वो गिराकटी में बंद था, जेल के अंदर बंद था, 6-7 महीने से जेल में बंद था। उसके बाद उससे संपर्क किया गया और उसको ले जाके सीधे ट्रेनिंग कैंप में ट्रेंड कर दिया गया। तो वो इसी टाइप के लोगों को पकड़ते हैं। वो पॉकेट मार टाइप नहीं था, वो ओरिजिनल पॉकेट मार था। वो बंद था, उसकी जमानत कराने के पैसे उसके बाप के पास नहीं थे, तो भूखों मर रहे टाइप के लोगों को पकड़ते हैं और यहाँ लाके और हिंदुस्तान में सप्लाई कर देते हैं। उस पे हम इतना करोड़ों रुपए खर्च कर गए, उस अजमल कसाब हाँ पर हम करोड़ों रुपए खर्च कर गए। चाहे देखिए और आप लाल किला कांड का जो आरिफ था,
उसको मारने में इसलिए टाइम लगा क्योंकि वो कश्मीरी था, और इसको आराम से सोनिया की मनमोहनी सरकार जाते समय में फांसी दे करके सोची कि भाई हम अपना पिछवाड़े पे ताली पीट लें। और और मनीष जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि यूट्यूब के अंदर वो कन्वर्सेशन मौजूद है। वो जो एक इनका बड़ा कमांडर हुआ था, मेरे ख्याल से बुरहान वानी से पहले उसको मारा था, अबू दुजाना, वो पूरे एरिया कमांडर था, और उसका कोई मेजर शुक्ला थे, उससे उन्होंने बात की थी, तो फोन पे बाद में वो पब्लिक हो गई थी बातचीत। उसमें जब वो मेजर साहब उससे कहते हैं कि तुम आके सरेंडर कर दो, तो मना करता है, मगर बाद में उसके मुंह से सच निकल गया। उसने कहा कि सरेंडर तो मैं कर ही नहीं सकता, कहें अगर मैंने यहाँ सरेंडर कर दिया तो जिनको छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो किनको? अपने माँ बाप के लिए वो कह रहा था, अपने माँ बाप भाई बहनों के लिए, कि अगर मैंने सरेंडर करके तुम्हारी गिरफ्त में आ गया तो वो गायब कर दिए जाएंगे। तो वो जानबूझ के एक तरह से वो मरा, क्योंकि मेजर से उसकी जो बातचीत हो रही थी, लग रहा था कि मेजर ने उसको अपने साँचे में डाल दिया, लेकिन अंत में वो नहीं माना। और ये पूरी बातचीत दर्शक उसको सुन सकते हैं यूट्यूब पे, उसका पड़ा हुआ वीडियो। तो ये स्थिति हो जाती है कि ये वापस तो जा ही नहीं सकते। ये यहाँ आके 72 हूर और जन्नत का रास्ता देखते हैं, इस तरह के पागल पकड़ को भेज देते हैं, 100-200 पकड़ते हैं, हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर देते हैं। ये इनका पूरा धंधा है। तो मगर अब जो है थोड़ा अब उस मुश्किल धंधे होगा को मनीष एक जी। तरह से उस पाकिस्तान को उस धंधे में ही मट्ठा डाल दिया हाँ, भारत कि ने। और अब जो है सरगना तो निपटा दिए, 20, 22, 25, मेरे हिसाब से तो 50 मारे हैं। और अब जो नीचे जो फुट सोल्जर हैं, जो आगे फौज तैयार करते थे, जेलों में जाके लौंडे तलाशा करते थे, अब मनीष जी को लौंडा तलाशने जाएगा नहीं। ये मैसेज है। अब जो अज्ञात वीर मैसेज दे रहे हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अब तुमने अगर लौंडे तलाशे तो तुमको हम तलाश लेंगे, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, फिर वापस जाओगे। तो अब ये आने वाले समय में देखिए, क्योंकि अब जो सेकंड लाइनअप मारी जा रही है, तो ये इसका केवल एक ही उद्देश्य है, और एक तरह से आतंकवाद के जड़ पर प्रहार किया जा रहा है। इसको समझिए आप, कि अब वहां पे ये आदमी मिलना मुश्किल होंगे जो लड़के तलाश के बेचते थे हिंदुस्तान, अब नहीं आएंगे। अभी थोड़े बहुत बचे होंगे, लेकिन वो भी अब तो वो भी डरेंगे, और नया तो कोई भर्ती ही नहीं होगा ये। और इसीलिए जरा मैं, हाँ, एक बात और गौर करिए कि जितने मारे जा रहे हैं, कोई हाफिज सईद का रिश्तेदार है, कोई अजहर मसूद का रिश्तेदार है, ये क्या बता रहा मनीष जी? ये बता रहा कि अब नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, अब ये अपने रिश्तेदारों को फंसा के इस काम में लगा रहे हैं। तो ये आखिरी सांसें ये आतंकवाद की ये भी ले रहे हैं।